गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्य प्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त दैवी शक्तियों को गुरु जागृत कर सकते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। अनादिकाल से हमारे समाज में सद्गुरु की महत्ता एवं उनकी महानता, इन दोनों को एक स्वर से स्वीकारा गया है। गुरु बिन ज्ञान न होई का सत्य भारतीय समाज का मूल मंत्र रहा है। शिक्षा को जीवन दर्शन हो या धर्म संस्कार की बात हो, इनका ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता। हमारे प्राचीन शास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुदेव ही शिव है तथा गुरुदेव ही साक्षात साकार स्वरूप आदि ब्रह्म है। मैं उन्हीं गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। संत तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरी न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। संसार रूपी सागर को कोई अपने आप तर नहीं सकता। चाहे ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि करने का सामर्थ्य हो या शिव जी जैसा संहार करने का सामर्थ्य हो, फिर भी अपने मन की चाल से, अपनी मान्यताओं के जंगल से निकलने के लिए अद्वैत ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित कराने वाले सद्गुरु आवश्यक ही है। आपस्तंभ गृह्य सूत्र इसमें लिखा है, सही विद्यात् तम जनयति तस्य श्रेष्ठम जन्म माता पितरो तु शरीरमेव जनयतः। माता पिता शरीर को जन्म अवश्य देते हैं, किंतु सत्य जन्म गुरु से होता है, जिससे शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ जन्म कहा है। गुरु और गुरुत्व की कितनी महत्ता है, इसके बारे में भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं,
गुरु भक्ति विहीनस्य तपो विद्या व्रत कुलम निष्फलम ही महेशनी केवलम लोकरंजनम। गुरु भक्ति रव्यम दहम दग्धम दुर्गति कल्मषः स्वपचोरेपि पेरे पूज्यो न विद्वानपि नास्तिकः। हे देवी, कोई मनुष्य बड़ा तपस्वी, व्रती, विद्वान, कुलीन सब कुछ हो, किंतु यदि गुरु भक्ति से रहित हो तो उसका तपस्वी, विद्वान आदि होना निरर्थक है। अतः उसकी विद्या, कुलीनता तथा तप लोक रंजन अवश्य कर सकता है, किंतु फल उसका कुछ नहीं। गुरु भक्ति रूपी अग्नि से जिसने अपनी पापमयी वासनाओं को भस्म कर दिया है, वह चांडाल भी संसार में आदरणीय है। परंतु विद्वान होते हुए गुरु, देवता इन दोनों को न मानने वाला मनुष्य आदरणीय नहीं होता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा है, स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरु वृत्त्युनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। गुरुजनों की सेवा करने से स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र, सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में आता है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शरीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। वशिष्ठ जी को पाकर श्री रामचंद्र जी, अष्टावक्र जी को पाकर जनक जी, गोविंद पादाचार्य जी को पाकर शंकराचार्य जी, गुरु सांदीपनी को पाकर भगवान श्री कृष्ण और पूज्यपाद श्री लीलाशाह जी को पाकर के पूज्य बापू जी धनभागी धन्य धन्य हो रहे हैं। सचमुच गुरु की महिमा अपरंपार है। मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि आदि का अति सूक्ष्म विश्लेषण करके उनकी सर्वोच्च उन्नति के लिए अनुकूल मार्ग प्रशस्त करने वाले ब्रह्मवेत्ता सद्गुरुओं के हम ऋणी हैं। ऐसे गुरु भगवान को बदले में हम क्या दे सकते हैं? उनके लिए हमारा कुछ भी करना सागर में एक बूंद पानी डालने के समान ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए गुरु महान है, उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता।